इस टाइप के अडाप्टर को रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर दिखा दें, जैसे ये फॉल्ट है तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कंपाउंड यहाँ पे भरा हुआ है चारों तरफ से, इसे सील्ड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी जो है वो हीटिंग के लिए भी ये काम आता है, और इसका जो कंपोनेंट की सेफ्टी के लिए भी जो है ये काम में आता है। ये ऐसा होता है कि जैसे आपका ये कहीं भी अगर लगा है और हीटिंग इशू आ रही है सप्लाई में, क्योंकि इसमें अदर कहीं से फैन तो लगा नहीं होता है, तो यहाँ पर दिखा दें ऐसे ऊपर भी ऐसे कंपाउंड लगे थे। अब ये ऐसा कंपाउंड है कि इसमें दिखा दें ये जैसे हीटसिंक का काम करता है, ये इसी तरीके से ये भी काम करता है। क्योंकि अभी ये जैसे दिखा दें ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, जो इस समय इसका टेम्परेचर पीक पे 430 डिग्री पे है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे तो ये ज़रा सा भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे भी अगर गर्म यहाँ पर आप कोई भी हीट देते हैं तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कूलिंग का भी ये कंपाउंड काम करता है, और साथ ही में जो एसएमडी कंपोनेंट के जो लूज कंटेक्ट है ये इन चीज़ों को भी सेफ रखता है। क्योंकि कहीं कहीं ड्राई सोल्ड भी अगर होते हैं टेम्परेचर के इशू से या जो और नेचर के इशू से, कभी जो है इसमें फॉल्ट आने का जो डर होता है वो ये लगाने से इसमें ये टोटली समाप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हमने इस सप्लाई को रिपेयर करने के लिए ऊपर पूरा ये जो है सील्ड था ऐसे कंपाउंड से, इसको हमने निकाला है और ये काफ़ी मेहनत लगा इसमें निकालने में। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट देखा जाए तो यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है ये। अब इस फॉल्ट को निकालने के लिए पूरा जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक ये फॉल्ट यहाँ पर नहीं होगा, और ये काफ़ी कॉस्टली अडाप्टर आता है। अभी हम इसके यहाँ पर दिखाते हैं बैक साइड में, कंपोनेंट साइड में। ये देखिए ऐसे इसी तरीके से ये पूरा भरा हुआ था। अब इसमें देखें ये फॉल्ट है, फायर हो चुका है। अभी रिपेयर करना है तो यहाँ पर देखेंगे ये कैपेसिटर भी फायर है और मॉसफेट। अभी ये जो है रिपेयर करने के लिए यहाँ पे ये सब सारी चीज़ों को निकालना होगा। तो इसके अंदर जो मॉसफेट है 1 2 3 4 पीएफसी पावर सप्लाई है प्लस एलएलसी। अभी इन चीज़ों का जब हम क्लियर करेंगे विथ डायग्राम तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। अब इस सप्लाई को सील्ड करने के लिए यहाँ पर देखें जैसे ये पैकिंग लगेगी, पैकिंग के बाद ये जो है इससे सील्ड कर दिया जाएगा ऊपर और नीचे। उससे पहले अब यहाँ पे हम जो कंपाउंड यहाँ से निकाल दिए हैं ऊपर से, अब इसे हम ये वाला यूज करेंगे जो एक इंजेक्शन में आता है। ठीक है, ये हीटसिंक कंपाउंड बोलते हैं इसे, इसकी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अभी इसका जो है हम यूज उसके जगह पे करते हैं जो हमने निकाला है। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये ऐसे करते हुए तो यहाँ पे इसको ऐसे पूरा हम ये भर देंगे। ठीक है, तो ये सूखने के बाद जो है सेम जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अब इस सप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पर 2 फेराइड बीड यूज़ किए गए हैं, जो कि एक स्टार्टिंग में है केबल के यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे इंड पे भी है। अब इंड से थोड़ी दूर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे स्टार्ट पे। तो ये सप्लाई जब यूज की जाती है तो इसमें जो नॉइस को रिजेक्ट करने का काम करता है ये दोनों। अभी जैसे मान लीजिए आपके कोई भी यहाँ पे जब यहाँ करंट फ्लो हो रही है इस वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है
इसके आसपास वायर के। अब वो कुछ एरिया कवर करता है जहाँ पे अभी आपका कोई अदर फ्रिक्वेंसी जैसे मिक्सी चल रहा हो या कहीं मोबाइल से जब कॉल आता है, यानी अदर जो हाई फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे जो है कुछ फ्रिक्वेंसी इसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो जाती है, जिससे इसके इंटरनल डेटा करप्ट होने या अदर कंपोनेंट फॉल्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 2 फेराइट बिट की यूज किए गए हैं। ठीक है, इसे EMFI फ़िल्टर भी कहा जाता है। ऐसा समझ ले एक शब्द में, ये नॉइज़ का फ़िल्टर करने का काम करता है, नॉइज़ को, यानी यहाँ पर जाने नहीं देगा इस आउटपुट में, इसके इंटरनल। ठीक है, इसके एरिया में कोई भी नॉइज़ फ्रिक्वेंसी अगर इंटर होना चाहेगी, ये उसे जाने से रोकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए एक ही यूज किया गया है। ठीक है, इसमें डबल यूज किया गया है। तो ये डबल वाला जो है फेराइट बिट वाला जो है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी भूमिका बहुत है। हम DSO पे दिखाएंगे इसका जो रिस्पांस होता है कैसे काम करता है। तो ऐसे इसमें देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्शन इस समय पावर सप्लाई को दिए जा रहे हैं कि जिससे फॉल्ट ना हो सप्लाई। अब यहाँ पर देखें इसकी AC इनपुट जो रेंज है 100 से 240 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट से 240 वोल्ट। मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे करंट है 5 एम्पियर। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 से 60 हर्ट्ज़, और टोटल वाटेज है इसका 400 वाट, और पावर फैक्टर है 0.9। आउटपुट DC 48 वोल्ट, और इसका एम्पियर कैपेसिटी जो मैक्सिमम है 7.5 7.5 एम्पियर का है, 360 वाट का है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो है जो पावर बूस्टर है ये भी काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, और काफ़ी बेस्ट डिज़ाइन है इसका, जिसमें हमने देखा है ये फॉल्ट होने से बहुत काफ़ी चीज़ें ऐसी डिज़ाइन की गई है कि फ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। कुछ ही % होता है फ़ॉल्ट होने का इशू, और फॉल्ट होता है तो रिपेयर करने में काफ़ी कठिनाई भी आती है। अब यहाँ पर हमने देखा ये इंडियन ब्रांड है, जो कि ये CCTV कैमरे के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का है। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, हमने देखा है ज़्यादातर फॉल्ट इसमें आते हैं।